हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमयू लर्निंग पॉइंट, जहां पे आपको मिलता है मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं। चाहे मैं बीकॉम की बात करूं, बैफ की बात करूं, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम या फिर बीए एंड बीएससी की बात करता हूं, एंड मास्टर डिग्री की अगर मैं बात करूं, एमकॉम, एमएससी एंड एमए की बात करता हूं, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ए टू जेड इसी चैनल पे आपको देखने मिलने वाली है। तो बात करने वाले हैं आज एफवाई बीकॉम सेम वन एनईपी 2020 इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जिसमें आपका सब्जेक्ट का जो नाम प्रॉपर दिया गया बच्चा, इकोनॉमिक्स फॉर प्रोफेशनल कैरियर पार्ट 1 है। उसके सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में ध्यान रखना। जितने भी बच्चे एफवाई बीकॉम वाले मेरे साथ कनेक्ट हैं, अगर इन्होंने इससे पहले जैसे अकाउंटिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, मैथ्स का अपलोड कर दिया, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है सिलेबस पेपर पैटर्न सबसे पहले अपलोड करता हूं, क्योंकि हर एक बच्चे को एक बेटर स्कोर करने के लिए सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। लेक्चर्स कौन से मिलने वाले हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इजी हैं, मतलब काफी एडवांटेज मिलता है सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जानने से। जैसे क्या क्या एडवांटेज, सर कितने नंबर ऑफ यूनिट है, कितने चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर कहां पे आएगा, कितने नंबर का आएगा, इन सब चीजों की बेनिफिट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न वाली वीडियो में मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बच्चे ने पहले से पढ़ा है, मतलब सर हमने क्लास 12th में ये चीजें सीखा है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके लिए न्यू आने वाली है। अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं, 2 मॉड्यूल में आपका इकोनॉमिक्स डिवाइड हुआ है। मॉड्यूल नंबर 1 यहाँ पे अपने को दिख रहा है एंड मॉड्यूल नंबर 2 दिख रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिमांड। अब यहाँ पे देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आपके लिए नया हो गया, लेकिन ये जो डिमांड वाला टॉपिक हो गया बच्चा, ये ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, मतलब ये एडवांटेज हो गया। पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स, तो मेरा सजेशन है जो टॉपिक्स आप पहले पढ़ चुके ना, उनको पहले पढ़ना है, उनको पहले पढ़ना, उसका एडवांटेज आपको देखने मिलने वाला है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या डिटेल्स दिया है, मीनिंग है, स्कोप है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और यहीं पे टिक कर लो बच्चा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, टिक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस रहेंगे आपका। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दो में से ना एक क्वेश्चन तो मान के चलो आपके पेपर में आने वाला है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्कोप है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दो में से एक आने वाला है। जिसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा दिख रहा है बच्चा, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नोट कर लो। यही बेनिफिट मैं बता रहा था, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जब फॉलो करते हो, स्पेशली मेरे साथ ना, सिर्फ सिलेबस ही नहीं बताता हूं, वहां पे इंपॉर्टेंट बता देता, वहां पे इजी टॉपिक्स भी बता देता, तो ये नोट करने का बच्चा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लो, यहीं पे बता दिया, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो। नेक्स्ट है भाई, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ये अपना सिलेबस में दिया है, कौन सा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बात करते हैं डिमांड, सर डिमांड तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, डिमांड में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड था, लॉ ऑफ डिमांड था, वेरिएशन इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, बट आपके सिलेबस में अब क्या है जरा वो देखते हैं। मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंट कर लो बच्चा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को नोट कर लो, यहीं पे इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं। ये हो गया इंपॉर्टेंट, पहला डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो एडवांटेज आपको मिला सर लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहां पे बेनिफिट मिल गया कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ये सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने का लॉ ऑफ डिमांड, ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, बट एफवाई में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको डिटर्मिनेंट्स को रखना है, देन लॉ को रखना है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑलरेडी आपने पढ़ा है, एंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से ये टॉपिक में दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखी गई है, पहला डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सेकंड लॉ ऑफ डिमांड, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो है। और जितने भी यहाँ पे डिमांड में टॉपिक्स दिए गए हैं ऑलरेडी आपने कवर किया है लास्ट ईयर, तो ये एडवांटेज है, ये यूनिट की प्रैक्टिस हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है पहले करिए। क्लियर। नेक्स्ट आइए, कंज्यूमर बिहेवियर सेंस सप्लाई, अगेन यहां पे कंज्यूमर बिहेवियर तो आपने यूटिलिटी फंक्शन थोड़ा सा किया, लेकिन अब यहां पे एडवांस लेवल दिया, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट आएगा, बट जो सप्लाई कॉन्सेप्ट है ये आपने सीखा है, सप्लाई कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, इसलिए यहां पे भी फोकस पहले किस पे करना है, सप्लाई वाले टॉपिक पे करना है। किस पे बच्चा, सप्लाई टॉपिक पे। मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, अगेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट आ जाओ, लॉ ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स को फर्स्ट ईयर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा जाता है, देन लॉ को रखा जाता है। क्लास 12th में कैसा था बच्चा, लॉ पहले था, डिटर्मिनेंट्स बाद में था, बट एफवाई में मोस्टली जो पीवाईक्यू थे पहले,
तो वहां पे डिटरमिनेंट्स को ज्यादा रखा गया था, चाहे सप्लाई की बात करें या फिर डिमांड वाले टॉपिक की बात करें। एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब ये न्यू कॉन्सेप्ट है क्योंकि इलास्टिसिटी आपके सिलेबस में क्लास 12th में नहीं था, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो हर एक बच्चे को मेरा सजेशन, सबसे पहला कौन सा यूनिट करेंगे मॉड्यूल 1 में, सर डिमांड वाले टॉपिक को पहले करना है, देन यहां पे मॉड्यूल नंबर 2 को में सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को पहले करना है। अगर कोई बच्चा यहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स को करेगा तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस कर लेना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टिक करवा दियो। नेक्स्ट आने का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर में आ जाओ, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। एंड इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ये टिक करने का कि ये आपके पेपर में आने वाला ही है, ये नोट कर लो यहां पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये आपके पेपर में आने वाला ही है। इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व शॉर्ट में बोलते हैं, आईसी कर्व आपके सिलेबस में आने ही आने वाला है, तो नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में ही काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दे दिया हूं, टिक कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेना। अब जरा पेपर पैटर्न क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, वो इंपॉर्टेंट समझना हमें जरूरी है। क्वेश्चन ये बता रहा है 30 मार्क्स का पेपर होगा, ध्यान से नोट कर लो बच्चा, 30 मार्क्स का पेपर होगा, 30 का पेपर होने वाला है, और टाइम मिलेगा, सिंपल है भाई, 30 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। एक एडवांटेज, एक नहीं दो एडवांटेज, एडवांटेज क्या जरा वो देखो, 1 2 3 3 क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी ये बोले भाई 2 कवर कर लो, कोई भी 2, फर्स्ट सेकंड कवर कर सकता हूं, फर्स्ट थर्ड कवर कर सकता हूं, सेकंड थर्ड कवर कर सकता हूं, भाई आपके ऊपर डिपेंड है। एनी 2 कवर करना, मतलब यहां पे यूनिवर्सिटी ये बोल रही भाई आप एनी 2 कवर करो, मतलब 3 में से 2 कवर करो, एक तो ये एडवांटेज। अब इसके आगे भी क्या एडवांटेज जरा वो देखो, जब मैं क्वेश्चन नंबर सपोज अगर मैं 1 एंड 2 को पिक कर रहा हूं, मान लो 1 एंड 2 में करने जा रहा हूं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2, अगेन यहां पे ऑप्शंस अपने को देखने मिला, मतलब ऑप्शन पहले 3 में से 2 करो, जब मैं फर्स्ट में आया तो वहां पे फिर से 3 में से 2 कवर करो, मतलब ऑप्शन यहां पे भी देखने मिला कि 3 में से सर हमें 2 ही कवर करना है, और एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 7.5, दूसरा भी 7.5, मतलब ये 3 में से ना एबीसी में से 2 कवर करना है, और ये 7.5 इस तरीके से हमारा ये 15 मार्क्स का कवर हो जाएगा। क्लियर समझा? और यही सेम पैटर्न फॉलो करेगा यहां पे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, यहां पे 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक कवर करना, एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है, और इस तरीके से 15 मार्क्स आपका कवर होता है। और अगर किसी को लॉन्ग आंसर नहीं कवर करना, 7.5 मार्क्स मतलब होता है बच्चा आपका लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर एक बेटर मार्क्स गेन करने के लिए मिनिमम 2.5 पेज लिखना रहता है। कितना? 2.5 पेज, 7.5 स्कोर करने के लिए मैं बता रहा हूं, एक बेस्ट स्कोर करने के लिए 2.5 पेज लिखना है यहाँ पे। अगर लॉन्ग आंसर नहीं जम रहा है तो आप शॉर्ट नोट्स में आ जा सकते हो, ये थर्ड वाला आपका शॉर्ट नोट्स का पार्ट है, ध्यान रखना। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2 आउट ऑफ 4, 5 मार्क्स ईच। अब यहाँ पे एक मिस्टेक लिखा बच्चा, एनी 3 है, 3 कवर करना है 4 में से, 5 मार्क्स ईच, मतलब ये शॉर्ट नोट्स का पार्ट हो गया, मतलब 4 दिया है या 3 कवर करना है, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स करेगा, तो 5 इंटू 3, 3 कवर करना है, और ये हो गया आपका 15 मार्क्स। पेपर पैटर्न आई होप हर एक बच्चे को समझा। मैंने बताया फर्स्ट सेकंड कवर कर सकते हो, फर्स्ट थर्ड कवर कर सकते हो, सेकंड थर्ड कवर कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। 2 हमारे लॉन्ग आंसर के पार्ट है, थर्ड हमारा शॉर्ट नोट्स का पार्ट है। मेरा सजेशन हर एक बच्चे को लॉन्ग आंसर को लेके ही जाएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर में ना लिमिटेड नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतने कवर किया हो जाते हैं। शॉर्ट नोट्स करने जाओगे तो नंबर ऑफ शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन ज्यादा है, तो वो आपको यहाँ पे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन लॉन्ग आंसर, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है भाई लॉन्ग आंसर करना है या फिर शॉर्ट नोट्स करना है। ये तो हो गया एक्सटर्नल। 20 का इंटरनल होता है, जिनको नहीं पता 20 मार्क्स का इंटरनल है, जहां पे 10 के 2 टॉपिक्स हमारे डिवाइड है। जैसे क्या होने वाला है, क्लास टेस्ट ऑलरेडी ये तो मान के चलो कंपलसरी है, हर एक कॉलेज में क्लास टेस्ट देखने मिलेगा, कितने नंबर का बच्चा, 10 मार्क्स का। ये किस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो भी टीचर्स ने एटलीस्ट 1 मॉड्यूल या फिर 1 यूनिट कराया रहेगा ना, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पेपर में। मोस्टली ऑफलाइन ही रहेगा, मोस्टली ऑफलाइन, ऑनलाइन तो लॉकडाउन टाइम पे था, अभी तो ऑफलाइन ही चल रहा है, तो ऑफलाइन प्रिपरेशन कर लेना बच्चा यहाँ पे। अब 10 मार्क्स रिमेनिंग क्या हो सकता है, जरा वो देखते हैं।
बोल रहा है असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में दिया ही जाता है, कंप्लीट करने के लिए वो करना रहेगा। प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्रोजेक्ट पे हो सकता है, कॉलेज डिसाइड करेगा हम क्या करना चाहते हैं, और ये रहेगा 10 मार्क्स का। अगर ये नहीं कर रहे तो उसमें भी ऑप्शन आ रहे भाई, बुक रिव्यू, न्यूज़पेपर रिव्यू। तो ये मोस्टली मैं बता रहा हूं, दिया यूनिवर्सिटी ने तो दिया है भाई ये करना है, ये करवा सकते हो, लेकिन यही दो फॉलो होता है मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में। 10 मार्क्स का टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड 10 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट दे दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन उस पे रहेगा। मतलब ये 10 + 10 ये 20 मार्क्स का आपका इंटरनल, और जो आपका टोटल रिजल्ट बनेगा 20 का इंटरनल प्लस 30 का एक्सटर्नल, एंड दोनों में पास होना कंपलसरी है, ये भी ध्यान रख लेना। अगर आपने क्लास टेस्ट में एब्सेंटी कर दिया है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी नहीं दिया, तो आपका फाइनल रिजल्ट फेल ही आने वाला है, नो डाउट, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि अगर आप इंटरनल में फेल, तो एक्सटर्नल में कितना भी नंबर आप लाए रहोगे फेल ही काउंट होगा, ये हर एक बच्चा समझ लो। आप इंटरनल में पास, एक्सटर्नल में फेल हो तो भी आपको केटी लगने वाली ही है। तो इसीलिए ध्यान रखना, दोनों में पास होना कंपलसरी है, दोनों का नंबर ऐड होता है, एंड टोटल रिजल्ट हमारा 50 मार्क्स का बनता है। क्लियर? अब मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चों को फेल क्या, एक बेस्ट स्कोर करने का एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि क्लास टेस्ट सिंपल है बच्चा, एक ही यूनिट से बेसिकली बनता है। असाइनमेंट अगर किसी बच्चे ने प्रॉपर मस्त बना के दिया तो 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाता है। 30 का आपका एक्सटर्नल का पेपर है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, मोस्ट आईएमपी वाले, वही प्रैक्टिस कर लेना, उसी में से आने वाला ही है। और अगर लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट रहेगा इकोनॉमिक्स का, तो नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना, वो इंपॉर्टेंट पूरा नहीं पढ़ना बच्चा, जितने लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराऊंगा ना, सिर्फ उतना ही करके जाना, एक बेस्ट स्कोर कर ले जाओगे इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में। क्लियर? तो आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा FY BCom वाले, SY BCom वाले, TY मतलब कॉमर्स साइंस आर्ट, सबको शेयर कर दो जो मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।